हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश टेक ज्ञान। दोस्तों, जैसा कि आपका 14 जुलाई से सीजीएल टियर 1 के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं लगातार आपके लिए मॉक टेस्ट ला रहा हूं। आज सुबह ही मैंने एक मॉक टेस्ट डाला, इसके पहले भी एक दिया और अभी मैं इवनिंग में फिर एक सेट आपको दे रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेट काम करेंगे, हेल्प करेंगे अगर आने वाले एग्ज़ाम्स में, बिकॉज प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। साथ ही साथ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। आज ही मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिखाऊंगा जो मैंने सुबह एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया 2022 का फर्स्ट हेडिंग का, और उसका सेकेंड हेडिंग में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऑप्शन थोड़ा सा चेंज हुआ। तो अभी आप आगे देखने वाले मैं बताऊंगा कि वो कौन सा क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है। तो अगर सेम सेटिंग में या सेम एग्ज़ाम के क्वेश्चन में इस तरह से रिपीट हो सकता है, तो फिर क्वेश्चन बाकी जो हैं वो क्यों नहीं आ सकते आपके आने वाले एग्जाम्स में? बिल्कुल आ सकते हैं। ऑलवेज आप याद रखें कि 25% क्वेश्चन जो होगा एसएससी का रिपीट होता है, खासकर इडियम्स, वो कैप्स, ये सब। कॉमन एरर या पैसेजेस की मैं बात नहीं कर रहा। जो रिपीट होंगे वो इडियम्स होंगे, वर्ड्स होंगे, वन वर्ड होंगे, एंटोसिनो, यही सारे रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए यूं ही मेहनत करूंगा और एग्ज़ाम से पहले लगातार 2 वीडियोज़ आपको डेली दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जितना भी मैंने बोला अगर पसंद नहीं आया तो स्किप कर लीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इनकरेक्टली वर्ड को सेलेक्ट करना है। जितने भी वर्ड हैं आप देख ले, रिटॉर्ट है, रिट्रीव है, एंड रिवेंज है और रिटर्न है। इनमें जो स्पेलिंग इनकरेक्ट है वो क्या है? रिवेंज का है। आप क्वेश्चंस को पहले भी बना सकते हैं वीडियो को पॉज कर करके। ठीक है जी हाँ, ये आपके लिए मॉक टेस्ट है तो आप इसको ऐसे ही करें, पहले आप बनाएं फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को आप चेक कर लें। तो रिवेंज का जो स्पेलिंग होगा वो REVENGE, रिवेंज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। अगला क्वेश्चन आपका नरेशन से है। तो नरेशन में ये 4 ऑप्शन है आपके। आई एम वरीड अबाउट योर सेफ्टी। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, वरीड है यानी कि V2 का यूज़ हुआ है। तो V2 के लिए हमको क्या लेना पड़ता है? वाज, वर। अगर आप लगातार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं जो कि प्रैक्टिस सेट है या मॉक टेस्ट है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम किस तरह से क्वेश्चंस को डील करते हैं, खासकर नरेशन एंड वॉइस के। और अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और मेरे लेटेस्ट वीडियोस देखिए, साथ ही साथ पुराने नरेशन और वॉइस के वीडियोस ज़रूर से ज़रूर देखिए, ताकि आप भी मेरी तरह क्वेश्चंस वॉइस नरेशन के सेकंड में बना लें। ठीक है, तो जब डायरेक्ट स्पीच में V2 होता है तो हमें चाहिए होता है इनडायरेक्ट में वाज या वर। हम वाज वर लेंगे। ठीक है, चलिए वाज वर लेंगे। तो वाज वर यहाँ पे है, इसको रखेंगे, इसको हटा देंगे और हैड को हटा देंगे। वाज यहाँ पे भी है, तो आंसर कौन होगा? आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पास्ट है तो यहाँ पे भी V2 ही लेना होगा। ठीक है, फोर हम नहीं ले सकते। क्लियर है, क्योंकि इसमें वरिंग का यूज़ हुआ है। तो 4 ऑप्शन भी, और ये भी 4 की मैं बात कर रहा था। आई वॉज वरिंग नहीं होगा, हमें सिंपल पास्ट चाहिए होता है। ठीक है, तो आई वॉज वरिड होगा या सी वॉज वरिड होगा। तो वॉज लगाना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे V2 है, वरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। चलो, क्लियर था? बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका इम्प्रूवमेंट है। चलो थोड़ा सा फॉन्ट छोटा किया जाए। देखिए गाइस, मैं मोबाइल पे बनाता हूँ, मेरे पास कोई स्मार्ट बोर्ड है नहीं और अभी कोई पता भी नहीं होगा कि कभी होगा, तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आपको वो दिख रहे होंगे। तो ऑफ द 2 प्लान्स सबमिटेड बाय द आर्किटेक्ट दिस इज द वन मोर। ओके, अब यहाँ देखिए कि ऑफ द 2 का यूज किया। आपने अगर डिग्री चैप्टर पढ़ा है एडजेक्टिव में डिग्री, तो डिग्री में आपने पढ़ा होगा ऑफ द लगा के जो है इस तरह के वाक्य बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए तुलना का यूज़ हो रहा है, तुलना हो रहा है ऑफ द 2 प्लान्स, यानी 2 प्लान्स में से कंपेयर किया जा रहा है। तो जब कंपैरिजन होता है तो मोर का यूज़ करते हैं ना। तो ये मोस्ट जो ऑप्शंस में आ रहे हैं, क्या इनकी ज़रूरत है? मच लाइकली तो होता नहीं है।
कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑफ द 2 प्लान्स, जो आर्किटेक्ट ने 2 प्लान सबमिट किए उसमें से ये वाला जो है ज़्यादा क्या है, एक्सेप्टेबल है या अच्छा है, लाइकली टू बी एक्सेप्ट किए जाने लायक है। तो यहाँ तुलना 2 में हो रही है, तो 2 में होगी तो मोर लगेगा, मोर तो लगा है, तो ये हो गया नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। ठीक है, ऑफ द 2 वाला आप याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, डिग्री चैप्टर में रूल मिलेगा ऑफ द 2 प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, जिसमें आपको द का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक्चुअली कंपैरेटिव एडजेक्टिव के बाद ऑफ द 2 रहेगा। ठीक है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव होगा प्लस ऑफ द, ऑफ या ऑफ द रहेगा, और फिर आगे में 2 3 जो भी होगा बेट, और कंपैरेटिव के पहले क्या लगेगा, द लगेगा, लाइक द बेटर ऑफ द 2 बॉयज, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन आपका इम्प्रूवमेंट वाला क्वेश्चन है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, कॉमन एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको पता है, आपको भी पता है कि अक्सर एग्जाम में ये सब भी आते रहते हैं। चलिए, तो यू नो इट बेटर, मच बेटर। सो फर्स्ट मीटिंग, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी विल बी होल्ड। अब देखिए विल बी होल्ड, बी तो ठीक है, और बी के बाद होल्ड नहीं होगा, क्योंकि हम आपने अगर वर्ब चैप्टर पढ़ा है हेल्पिंग वर्ब के बारे में, तो वाज वर बी बीइंग जो है ये अपनी बात V3 या V4 लेते हैं, है ना। अब यहाँ 4 तो कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा। अच्छा, यहाँ दिख रहा है विल बी होल्डिंग, बढ़िया दिख रहा है, लेकिन है कि नेक्स्ट वीक होल्डिंग तो नहीं होगा ना, होल्डिंग नहीं होगा, ये कॉन्टिन्यूस में नहीं जाएगा, तो या तो 4 या 3। अब इधर कौन बचे कि विल बी हेल्ड नेक्स्ट वीक, एक 3 ये बच गया, और विल हेल्ड। चले, तो बात समझ में आ गया, बी तो रखना ही है, तो 4 हटा दीजिए, तो विल बी के साथ V3 ले लीजिए, तो कौन सा जाएगा, थर्ड वन, कि मीटिंग जो होगी क्या होगी, नेक्स्ट वीक को हेल्ड होगी, यानी कि रखी जाएगी, की जाएगी। सो कमिटी विल बी हेल्ड नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो हमने बी सेकेंड क्यों नहीं लिया, क्योंकि होल्डिंग था, तो विल बी होल्डिंग कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं जाएगा, होने वाली क्रिया है, एंड विल हेल्ड नहीं होगा, विल के साथ होल्ड होता है, हेल्ड नहीं होता। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 एंड एज यूजुअल माय फेवरेट क्वेश्चन। चलो, तो बहुत ही आसान था, इसमें आपको जनरल स्टेटमेंट ढूंढना, दे से हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, एंड सच एडवर्टीजमेंट्स आ रहा है, मतलब इसके पहले किसी एडवर्टीजमेंट की बात हो रही होगी, तो सी से भी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ए ऐसे भी नहीं है, सी था तो सी होगा नहीं। ठीक है, एंड डी ऑप्शन में है नहीं, तो दिमाग लगाना नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन देखना जरूरी होता है, मैंने भी गलती किया, मैंने ऑप्शन देखा नहीं, इसलिए ए को छाड़ दिया, बट ए को इसलिए भी छाटा है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं करेंगे ना, तो बी से स्टार्ट होगा। ठीक है, बी, अब बी के बाद तो सी, और हमने ये सी काट दिया, अब बी के बाद ए या सी, तो बी में क्या करें, एडवर्टीजमेंट जो एक्सट्रीमली यूजफुल होते हैं एंड ऑनेस्ट होते हैं, अगर वो ऑनेस्ट है तो यूजफुल है। ठीक है, और डी में हाउएवर हार्मफुल होता है, ये भी कह रहा है, लेकिन बी के बाद डी तो ऑप्शन है ही नहीं। देखिए क्या मज़ेदार ट्रिक है, अब बी के बाद ऑप्शन डी है ही नहीं, है ना, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे बी सी लिया है, तो सी ले सकते हैं क्या, टीनेजर्स और स्पेशली वल्नरेबल ना, अभी यहाँ नहीं ले सकते हैं। तो एडवर्टीजमेंट हमने बी में देखा, और बी में एडवर्टीजमेंट की बात की, तो ए में क्या कह रहा है, दे कैन हेल्प यू टू डिसाइड द राइट प्रोडक्ट्स फॉर यू। अगर एडवर्टीजमेंट ऑनेस्ट है ना, तो ये यूज़फुल होता है। तो यूज़फुल कैसे होता है कि ये आपको राइट प्रोडक्ट डिसाइड करने में हेल्प करता है। तो ऑनेस्ट किस कारण है, वो आपको बी में मिल रहा है, यानी कि बी ए डी सी। ठीक है, आंसर इज 2। बी में क्या बोला कि ऑनेस्ट है, अगर ऑनेस्ट होता है तो एडवर्टीजमेंट हेल्पफुल है, तो किस लिए, ताकि आप राइट प्रोडक्ट को डिसाइड कर सको, सिंपल। चलिए, अगर थोड़ा सा दिमाग ना लगाएं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये है आपका वन वर्ड। तो जो आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपकी कॉपी वगैरह आपको देता है और आपको देखता है कि अच्छे से एग्ज़ाम लिख रहे हो नहीं, उसको क्या बोलते हैं, इनविजिलेटर बोलते हैं। ये साइन भी करते हैं आपकी कॉपी में ऑफलाइन एग्जाम्स में। ठीक है, आपको याद होगा इनविजिलेटर होता है, इंस्पेक्टर होता है, निरीक्षक, ये होता है एग्जामिनी। एग्जामिनी कौन होता है, स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दे रहा है, और एग्जामिनर जो चेक करता है, एग्ज़ाम लेता है, टीचर आप जानते हो। टैसिटर्न का सिनोनिम पूछा है, टैसिटर्न का मतलब क्या होता है, शांत, खामोश या कम बोलने वाला। ठीक है, चलिए तो देखें ऑप्शन में क्या क्या आता है टैसिटर्न के लिए।
तो टैसिटर्न का सिनोनिम करना था। तो वर्बोस, नॉइजी और लाइवली ये सब सिनोनिम तो नहीं है। वर्बोस मतलब बातूनी, नॉइजी मतलब शोरगुल, लाइवली मतलब बहुत जिंदा दिल। तो रिजर्व मतलब भी होता है शांत, कम बोलने वाला, साइलेंट। ठीक है, चलिए टैसिटर्न या टर्स वर्ड आता है, पाइथी आता है, ये सब क्या होते हैं? सिनोनिम ऑफ टैसिटर्न। कम बोलना, कम शब्दों का प्रयोग करना। वर्टिकल का पूछा है सिनोनिम। वर्टिकल मतलब ऐसे लंबवत। ठीक है, तो यहाँ लंबवत, इसके अलावा कौन है? अपराइट हो जाएगा। इक्वल है बराबर, पैरेलल समानांतर, सैकी मतलब हिलने डुलने वाला। तो वर्टिकल मतलब अपराइट, जो ऊपर की ओर जा रहा हो अपराइट होता है। ठीक है, चलिए, और अपराइट मतलब सही भी होता है, एक वो भी सेंस है हमारा। नेक्स्ट है ईडीएम पूछा है। ईडीएम पूछा है वो भी केक वॉक। केक वॉक बहुत ही आसान ईडीएम है। केक वॉक का मतलब क्या होता है? जो चीज़ आसान हो, समथिंग ईजी। इट इज़ अ केक वॉक फॉर मी, मेरे लिए आसान काम है। ठीक है, इंग्लिश पढ़ाना इज एन ईजी केक वॉक फॉर मी। गिव द चाइल्ड अ नरिश डाइट। अब ये आपका वॉइस है। तो गिव से स्टार्ट है यानी V1 से। कौन सा सेंटेंस V1 से स्टार्ट होता है? जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। और इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होता है, और क्या होता है? और होता है एडवाइस, है ना। अब यहाँ देखना है कि ये हमको एडवाइस दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो चाइल्ड को क्या रहा है? नरिशिंग डाइट दीजिए, पोषक तत्व दीजिए, आहार दीजिए। तो ये आपको एडवाइस दे रहा है, तो एडवाइस में शुड ले लो। द चाइल्ड शुड बी गिवन अ नरिशिंग डाइट, सिंपल। और ऑर्डर होता है तो लेट से बनाते, लेट कहीं है नहीं तो ये तो ऐसे भी नहीं होंगे। रिक्वेस्ट होता है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू बनाते, पर वो तो कहीं नहीं है, तो जो है तो वो एडवाइस है। एडवाइस के लिए शुड का यूज़ कीजिए, मस्ट का यूज़ कीजिए। चलिए, जिसमें शुड मस्ट वो आंसर। नेक्स्ट गाइज वी हैव टेनसेस। टेनसेस मतलब हार्ड, टफ, कठिन, कठोर, अड़ियल। ठीक है, तो अड़ियल का उल्टा क्या होगा? स्टेड फास्ट भी अड़ियल होता है। रिलेंटलेस क्या होता है? रिलेंट का मतलब ढीला ढाला, तो रिलेंटलेस मतलब भी अड़ियल हो गया। परजिस्टेंस मतलब भी जिद्दी या अड़ियल हो गया। तो इन तीनों का तो मतलब एक ही है, ये तीनों सिनोनिम हो सकते हैं, एंटोनिम मांगना है चाहिए। तो एल्डिंग हो गया। एल्डिंग मतलब जो नर्म दिल का होता है, या सरेंडर करने वाला होता है ना, या जो डोसाइल होता है, सिंपल। ठीक है, एल्डिंग झुक जाने वाला। ओके, चलिए, बाकी जो 3 वर्ड है वो सब जिद्दी अड़ियल के लिए हो जाएंगे। उसके बाद हमें मिल रहा है ग्रामर एरर वाला क्वेश्चन, फाइंडिंग एरर। तो इसमें देखिए ड्यूरिंग चेंज हो जाएगा इनटू व्हेन। ड्यूरिंग के बाद सब्जेक्ट वगैरह की जरूरत नहीं है, व्हेन लगेगा। ही विजिटेड एंड इन जिम्स फ्लैट व्हेन ही वाज ऑन हॉलीडे। जब वो हॉलीडे पर था तो हम उसके फ्लैट में रुक गए थे। ड्यूरिंग का मतलब होता है कोई एक काम किसी पीरियड में आप कर रहे हो, तो यहाँ तो वो सेंस ही नहीं है। ठीक है, तो व्हेन ही वाज ऑन हॉलीडे। तो और कहाँ एरर गया आपका? ड्यूरिंग वाला पार्ट यानी टू। फिर एक एरर दिया आपको, और ही अलाउड, ये आपको V2 ले लिया, तो आगे भी V2 लेना चाहिए था, सिंपल। तो वार्न की जगह क्या हो जाएगा? वार्न हो जाएगा। तो वार्न नहीं होगा क्योंकि पहली क्रिया पास्ट है, तो बाकी क्रियाएं भी पास्ट होती हैं, जिसको हम बोलते हैं ना सेम वर्ब फॉर्म। टेंस में मैं पढ़ाता हूँ ऐसे ही। तो भाई जो मैं पढ़ाता हूँ एग्जाम में वही आता है, 100 ने 200%। चलो, मैं तो यही कहूँगा, जो पढ़ा देता हूँ वो आ जाता है। द चेयरमैन ऑफ 4 कंपनी टेक्स केयर ऑफ द रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल मतलब होता है ऑर्डिनरी पीपल, आम आदमी, मामूली आदमी, सिंपल। रैंक एंड फाइल याद रखिएगा, जो लो रैंक के आदमी होते हैं ना, वो मामूली आदमी, वो खाली फाइल्ड होते रहते हैं ऑफिस में। तो फाइल्ड होने वाला कैसा आदमी होगा? आम आदमी, चपरासी, जैसे MTS की नौकरी में फाइल्ड होने का काम है। MTS वाला आप लोग देख लीजिएगा वीडियो कि क्या क्या काम होते हैं उसका, मैंने बनाया था। ओके, डिड यू बेक डो, ये फिर एरर दिया है, और बहुत ही आसान एरर दिया है। यू कैन सी दिस, है ना। तो डिड के साथ क्या लगता है? V1 लगता है, या तो V2 दे दिया है तो रॉन्ग हो गया। डिड यू बेक होगा, एरर फर्स्ट पार्ट में, BAKA, केक बनाने को बेक बोलते हैं ना, बेकिंग केक। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट, ओके, फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया है। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक, 16 नंबर। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज वाज हैज़ टुडे बिकम अ मेजर। तो ग्लोबल वार्मिंग आज क्या बन चुका है मानव के लिए? मेजर थ्रेट। भाई ये तो वो लोग कर पाएंगे ना इस टाइप के क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स।
जो रीडिंग करते हैं, इसलिए हर टीचर कहता है कि रीडिंग करो। हमेशा आप देखिएगा इस तरह की चीज़ें जो थ्रेट मतलब क्या होता है, एक तरह का खतरा। थ्रेट खतरा को कहते हैं, धमकी भी होता है, खतरा भी होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है या क्लाइमेट चेंज वो मानवता के लिए क्या बन गया, खतरा बन गया है। तो ऐसे फ्रेजेस देखने को मिलते हैं पेपर में, इसलिए पेपर पढ़िए तो आपका पैसेज, क्लोज टेस्ट और फिलर्स जो है आसानी से बनेंगे। और नहीं तो जितना दिमाग लगाना लगा लीजिए, क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। पेनाल्टी जुर्माना को कहते हैं, पनिशमेंट जानते हो। और एंडेंजर खतरा पैदा करना, खतरा उत्पन्न करना, ठीक है। चलिए, तो होगा नहीं। रफ का एंटोनिम पूछा, तो रफ एंड टफ का उल्टा क्या होगा, स्मूथ। कोर्स मतलब होता है घटिया या खुरदुरा। क्रूड मतलब कच्चा। थिक मतलब मोटा। तो रफ का उल्टा स्मूथ, चिकना। एरर फिर आ रहा है, तो नंबर ऑफ एरर्स देख लीजिए, बहुत सारे हैं ना। डू यू रिकॉल टू मीट, देखिए रिकॉल के साथ हम जीरेंड का यूज करेंगे, तो मीट के जगह मीटिंग हो जाएगा। जैसे आपने वर्क चैप्टर में पढ़ा होगा, लुक फॉरवर्ड टू के साथ बी फोर लगाते हैं, विद अ व्यू टू के साथ बी फोर लगाते हैं, है ना। हैबिचुएटेड टू, अकस्टम टू, इन सब के साथ बी फोर लगाते हैं। उसी तरह रिकॉल जो वर्ड है इसके साथ भी बी फोर लगता है। सो डू यू रिकॉल मीटिंग हर एट द पार्टी लास्ट नाइट, क्या तुम्हें उससे मिलना, पार्टी में मिलना याद है। ओके, याद रखिएगा रिकॉल के साथ बी फोर। चलिए, यही सारे वर्ड्स जो ना अगले एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं, बिल्कुल होते हैं। सपने सच होते हैं, उसी तरह क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, ठीक है, मानो या ना मानो। वॉक और मूव, देखिए जो मैं अभी बता रहा था कि आज सुबह जो मैंने एक सेट डाला था 2022 का फर्स्ट सेटिंग का, वही सेट का क्वेश्चन आया है वापस अगली सेटिंग में। वॉक और मूव स्लो रिलैक्स पेस, सेम टू सेम, और आंसर भी सेम टू सेम। यकीन नहीं है तो इसके पहले वाला आज का ही वीडियो आप चेक कर लीजिए, ठीक है, एकदम सेम टू सेम। बाकी वर्ड में समझा देता, तो एम्बल मतलब क्या हो गया, हम आराम से घूमना, रिलैक्स्ड होकर, धीमी गति में। बाकी वर्ड है स्ट्रट, स्ट्रट का मतलब होता है अकड़ कर चलना, जगह नहीं इसलिए आप लिख लेना। रॉम्प का मतलब है उछल कूद करके चलना या फिर उछलना कूदना। एंड प्रांस का मतलब है कूदते हुए चलना, ठीक है। और यहाँ कह रहा है कि बहुत ही स्लो चलना, पेस उसके अब धीरे हो, रिलैक्स्ड हो, तो उसको एम्बल बोलते हैं। आज ही मैंने सुबह ये करवाया था सेट। तो जब एक सेटिंग से दूसरे सेटिंग में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, यकीन रखो, होता है। नेक्स्ट है अब आपका वॉइस वंस अगेन, तो यहाँ लिखा है V2, तो V2 का क्या होगा, वाज वर्ब चाहिए। पैसिव वॉइस में V2 के लिए वाज वर्ब चाहिए ना। चलिए, वाज वर्ब पहला में है नहीं, दूसरे में है नहीं, चौथे में है नहीं, जिसमें है वांस, ठीक है, सिंपल। एक वर्ड से हम लोग आंसर कर लेते हैं। तरीका सीखना है तो बार बार कह रहा हूँ, मेरे पुराने वीडियो चेक करो, चेक करो, नहीं तो नहीं होगा। और अगर जानते हो तो बढ़िया। अब आ रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, कह रहा है कि ये आपका क्लोज टेस्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका ऑप्शन है, ठीक है। चलिए देख लिए, अब पढ़ लेते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज की बात हो रही है, और ये क्या किया, इंसिडेंसेस ऑफ हार्ट अटैक्स को कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। चलो ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज किस चीज़ में फिजिकल एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंस की बात हो रही है, तो इसका ऑप्शन चेक किया जाए। इंक्रीजिंग इंसिडेंस, एम्फसाइजिंग इंसिडेंस, मिनिमाइजिंग इंसिडेंसेस या मैक्सिमाइजिंग। तो आंसर इज मिनिमाइजिंग, ठीक है। कह रहा है कि जो यहीं पे हम मिला लेते हैं ना आंसर। चलिए, यहाँ तो ऑप्शन आ ही रहा है, क्वेश्चन भी आ रहा है। तो ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज की बात हो रही है, उसने क्या किया, मिनिमाइज कर दिया किसको, इंसिडेंसेस ऑफ हार्ट अटैक, ठीक है। तो हार्ट अटैक की जो घटनाएं हैं इसके संख्या को घटाया किसने, फिजिकल एक्सरसाइज ने, और इसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। क्लियर है। चलो, एम्फसाइज मतलब बड़ा करना, इंक्रीज और मैक्सिमाइज भी बड़ा करना होता है। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है उसमें कह रहा है कि द राइज ऑफ हार्ट अटैक्स हैज़ बीन अटेनिंग प्रोपोर्शन, कि जो हार्ट अटैक की में जो वृद्धि है उसने प्रोपोर्शन अटेन किया है, प्राप्त किया। कैसा प्रोपोर्शन सर, अलार्मिंग। अलार्मिंग मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जहाँ आदमी खतरा महसूस करता है, अलार्मिंग सिचुएशन, एट अलार्म होता है ना जी। तो यहाँ पे अलार्मिंग प्रोपोर्शन अटेन किया है इन रिसेंट टाइम्स, यानी हाल फिलहाल जो
बढ़ती हुई हार्ट अटैक से कई हीरोज़ को आपने देखा होगा, हार्ट अटैक की वजह से 45-40 में पार हो गए, गुजर गए। तो इसने क्या किया, मतलब एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर दिया। सूदिंग मतलब होता है राहत देना, कम करना। कैपेसिस क्या होता है, कैपेसिटी से बनाएंगे। लो आप जानते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि वॉकिंग, तो यहाँ पे हो गया आपका अलार्मिंग प्रोपोर्शन, खतरनाक प्रोपोर्शन या डेंजरस रिसेंट टाइम्स में कॉजिंग ग्रेव कंसर्न स्पेशली टू द मेडिकल। तो मेडिकल क्या, मेडिकल पर्सन, क्लास, क्रीड की बात हो रही। क्रीड मतलब धर्म जाति से रिलेटेड हो गया, क्लास वर्ग हो गया, पर्सन। मेडिकल फ्रेटर्निटी, मेडिकल फ्रेटर्निटी मतलब कि जितने भी मेडिकल में लोग हैं और सीनियर डॉक्टर सर्जन, इनके लिए मतलब क्या है, एक चिंता की बात है। यहाँ लिखा ना ग्रेव कंसर्न, तो बहुत ही गहरी चिंता का विषय है। क्या, जो अलार्मिंग प्रोपोर्शन से हार्ट अटैक की संख्या बढ़ रही थी, उसकी बात हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। आगे कह रहे हैं वॉकिंग इज द बेस्ट मोड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। वॉकिंग जो है बेस्ट मोड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज है, जो क्या करता है, रिक्वायर्स नो इक्विपमेंट, जिसको किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आप दौड़ना चाहें तो ट्रेडमिल खोज रहे हैं, लेकिन वॉक करने के लिए ट्रेडमिल की ज़रूरत नहीं है। बस आप ट्रेडमिल पे भी वॉक कर सकते हो, बट घर के बाहर भी चलना बेहतर है। तो मनी मटेरियल ये सब नहीं चाहिए। ठीक है, किसके लिए, वॉकिंग के लिए। और क्या नहीं चाहिए, और आपको जो है कोई क्लब वगैरह क्या नहीं करना पड़ेगा, मेंबरशिप नहीं लेना पड़ेगा, किसी जिम का क्लब का मेंबरशिप नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए कोई इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है और कोई मेंबरशिप की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्शन, छुटकारा, स्कॉलरशिप मतलब जानते हो, वृत्ति, छात्रवृत्ति वगैरह, कोरिलेशन, सहयोग। तो क्लब की सहयोग नहीं, क्लब की मेंबरशिप ली जाती है। जब आप जिम में जाएंगे तो आपको मेंबरशिप लेना पड़ेगा। वैसे कहते हैं रोज़ 35 to 45 मिनट चलने से हार्ट अटैक का या बीपी वगैरह लो होता है, का खतरा कम रहता है। ठीक है, चलिए ओके गाइस, तो वी हैव कंप्लीटेड, वी हैव डन। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और आप थोड़ा वीडियो देखें, पूरा देखें, रिस्पॉन्स करें, सपोर्ट करें, कम से कम कमेंट लाइक कुछ किया करें। चलो कोई नहीं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।